ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सानिया बहुत बड़ा एक कदम उठाएगी। जब सानिया को पता चलेगा कि वो माँ बनने वाली है तो क्या वो अपना अबॉर्शन करवा देगी? क्या अब सलमान इसको अबॉर्शन करवाने देगा? क्या जब फरहीन को ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या वो सानिया के साथ बिल्कुल लॉयल मोहब्बत करेगी? क्या अब शाहनवाज सानिया के साथ अच्छा बिहेव करेगा? क्या सानिया अपनी माँ की बातों को सुन कर खुदकुशी करने के लिए रजामंद हो जाएगी? आने वाली एपिसोड में अब फरहीन भी सानिया को इजाज़त दे देगी कि जाओ और जाकर तुम डॉक्टर रुबीना के पास अपनी जॉब को स्टार्ट करो, क्योंकि फरहीन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कभी भी सानिया को अब नाखुश नहीं कर सकती, क्योंकि उनके घर का वो वारिस जो देने वाली है। फरहीन ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया कि अब सानिया को डॉक्टर शाहनवाज के पास जॉब नहीं करने देनी, क्योंकि डॉक्टर शाहनवाज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कड़ी ड्यूटियाँ लगा देता है। जब जैसे ही सानिया कुछ गलत करती है तो 24 आवर्स की उसके ऊपर ड्यूटी लागू कर देता है। उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि इसका भी घर है, इसका भी हस्बैंड है, इसने उनको भी टाइम देना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अकड़ और ईगो की वजह से सब कुछ करता है, क्योंकि शाहनवाज नहीं चाहता कि कोई भी उसके आगे से बोले। बस उसको यही है कि जो शाहनवाज ने कह दिया वही कुछ होना चाहिए है। बस हर कोई उसके आगे अपनी खुशियों को मार कर रख दे और शाहनवाज की बातों पर अमल करे, लेकिन सानिया बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तो दूसरों के हलक से खींच लेगी अपनी खुशियों को। जहां पर जैसे ही सानिया अब डॉक्टर शाहनवाज का सच सबके सामने लेकर आई है तो अब उससे थोड़ा सा उसका हस्बैंड भी खिलाफ हो गया है। सलमान ने बहुत ज्यादा सानिया को समझाया था कि बाबा जो करते हैं तुम उनको करने दो, लेकिन सानिया नहीं बाज आई और वो उसके बाबा की जानबूझकर हर बात में टांग अड़ाती रही। और अब सलमान भी बिल्कुल भी सानिया के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता और हर वक्त उसके ऊपर चढ़ाई करता रहता है, जहां पर सानिया को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि हर कोई उसके ऊपर रोक जमाए। इसलिए उसने सारे घर का माहौल देखकर फरहीन ने यही फैसला किया कि अब सानिया को डॉक्टर रुबीना के पास जॉब करनी चाहिए ताकि इसको मेंटली सुकून मिले। जिसके बाद फरहीन खुद जाकर सानिया को उसके पास छोड़कर आती है, जहां पर फिर उसी वक्त शाहनवाज को जब पता चलता है तो शाहनवाज भी डॉक्टर रुबीना के पास पहुंच जाता है। डॉक्टर रुबीना तो पहले ही शाहनवाज के खिलाफ है, क्योंकि शाहनवाज की ईगो से उससे नफरत है। शाहनवाज आकर उसके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ाई करेगा, जिसकी वजह से डॉक्टर रुबीना चुप नहीं रहेगी और उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और कहेगी ये अकड़, ये ईगो, ये सेल्फिनेस, इसी वजह से तुम शुरू से अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुए और ना तुम्हें कभी किसी ने सिखाया है कि दूसरों की बात को सुनो, ना ही कभी तुम्हें इस बात की आदत डली है कि दूसरों को सुनना चाहिए। जहां पर शाहनवाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी वक्त डॉक्टर रुबीना का मुंह तोड़ जवाब देता है और कहता है कि कैन यू बी रिक्वायर्ड। उसी वक्त डॉक्टर रुबीना इसकी बात सुनकर चुप कर जाती है। डॉक्टर रुबीना कहने को इसको बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन डॉक्टर रुबीना को पता है कि शाहनवाज बहुत ज्यादा बदतमीज इंसान है, इसलिए इसके मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो अगर इससे बहस करेगी तो ये आगे से और ज्यादा उसको बुरा भला कहेगा। जहां पर डॉक्टर रुबीना को ये बिल्कुल भी चीज पसंद नहीं है कि कोई भी उसके हॉस्पिटल, उसकी जॉब के बारे में बात करे। शाहनवाज अपने आप को बहुत पाक साफ समझता है, इसलिए वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने में बिल्कुल देर नहीं करता और 1 मिनट में उसकी औकात याद करवा कर उसके हाथ में रख देता है। इसलिए डॉक्टर रुबीना सोचती है कि ऐसे फजूल इंसान के मुंह लगना एक बेवकूफ़ी है, इसलिए वो अपने काम के ऊपर ध्यान देती है और उसके मुंह नहीं लगती। जहां पर शाहनवाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि कोई उसको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि शाहनवाज ने को कभी आदत नहीं कि कोई उसको इग्नोर करे, उसको बस ये है कि उसके हुक्म की ताबेदारी करे। लेकिन डॉक्टर रुबीना ने 1 सेकंड लगाकर उसकी औकात उसके हाथ में थमा दी और उसको ये बताया कि कोई तुम्हारी ईगो हर्ट करे तो कितना नुकसान होता है। उसको एहसास दिलवाया कि जो तुम लोगों के साथ करते हो आज अगर तुम्हारे साथ हुआ तो तुम्हें कैसा फील होगा। जहां पर शाहनवाज वहां से चुप करके चला जाता है। दूसरी तरफ सानिया की माँ ने सानिया को जलील करके रखा हुआ है। सानिया की माँ तो पता नहीं क्या उसको शाहनवाज ने तावीज घोल कर पिलाए उन्हीं के गुनगुनाती रहती है। सानिया को जब पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है तो वो यही डिसीजन लेती है कि अभी उसको बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उसकी जॉब है, उसकी रेजिडेंसी है, अभी वो बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं देगी। इसलिए वो सोचती है कि वो बहुत जल्द अपना अबॉर्शन करवा देगी। जहाँ पर उसकी माँ को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से होती है, क्योंकि उसको यही है कि सानिया जॉब को छोड़े और घर संभाले, और सानिया बिल्कुल भी ये नहीं कर सकती, क्योंकि वो सोचती है कि मैंने इतनी पढ़ाई, इतना पैसा जाया किया कि क्या शादी के बाद सब कुछ छोड़कर घरदारी संभाल लो। वो कहती है कि नहीं, मैं कभी भी ये सब कुछ नहीं करूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, अपनी जॉब पर ध्यान दूंगी, क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी इस पर मेहनत की है और मैं अपनी जॉब के साथ कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। इसलिए उसकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको कहती है कि जब से इसकी शादी हुई है सूली पर लटकाया है, हम लोग तो इससे थक चुके हैं, ना इसके ससुराल वाले इससे
خوش है और ना ही इसने हमें खुश किया है। पता नहीं क्या मुसीबत इसके गले में पड़ी है। कभी हमें किसी से कुछ सुनने को मिल रहा है तो कभी हमें कुछ सुनने को मिल रहा है। पता नहीं ये किस दिन लड़की सुधरेगी। सानिया चुप करके अपनी माँ की बातें सुनती है। दूसरी तरफ शाहनवाज को मिन्हा ने सारी की सारी बात फैजान की बता दी होती है। उसने उसको बता दिया कि फैजान ने अंबर के साथ शादी कर ली है। अब मिन्हा कहती है कि मैं इसके साथ नहीं रहूंगी क्योंकि मैं हर चीज बेयर कर सकती हूँ, लेकिन ये मैं बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकती कि मेरा हस्बैंड किसी और के साथ टाइम स्पेंड करे। इसने उसके साथ निकाह किया, ठीक है, अब मैं बिल्कुल अपना फैसला खुद लूंगी। मैं अभी से दूर चले जाऊंगी क्योंकि मैं अपने ऊपर कभी भी सौतन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहाँ पर फिर मिन्हा ये फैसला करती है कि वो ये घर छोड़कर चले जाएगी। वो अपनी पुरानी तस्वीरों को देख रही होती है। वो अपना सामान पैक करती है और उन पुरानी तस्वीरों को उठाकर अपने बैग में रख लेती है। जहाँ पर उसी वक्त उसके पास फैजान आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम अपनी दूसरी पुरानी यादों को साथ ले जाओगी? मुझे ये बताओ कि अगर तुम ये सारी पुरानी यादों को अपने साथ ले जाओगी तो तुम मूव ऑन कैसे करोगी? इसलिए तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम इन सारी यादों को यहाँ पर दफना कर जाओ, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो और हैप्पी रहो। जहाँ पर उसी वक्त मिन्हा उसको कहती है कि आपकी मोहब्बत खत्म हुई है और खसारे में मैं भी मोहब्बत को छोड़ दूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इतनी जल्दी सब कुछ भुलाना मेरे बस की बात नहीं है। जहाँ पर फिर उसी वक्त फैजान इसकी बात सुनता है और बाहर चला जाता है। जहाँ पर मिन्हा अपनी तस्वीरों को देखकर रोती है, उन लम्हों को याद करती है जब फैजान उसके गुनगुनाता था, जब फैजान को मिन्हा के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था। लेकिन आज वही फैजान को उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंबर में सब कुछ दिखाई देता है। वो सोचती है कि लड़कों की मोहब्बत कितनी बेवफा होती है। एक सेकंड में उनको कोई और अच्छा लग जाए तो वो अपनी पुरानी मोहब्बत छोड़कर उनके गुनगुनाने लग पड़ते हैं। जहाँ पर मिन्हा ने बहुत ज्यादा बेबसी होकर ये सब कुछ किया। वो इतनी बेबस हो गई थी कि उसके लिए और कोई चारा नहीं था। उसकी बेबसी की आखिरी हालत ये थी कि बस उसने यही डिसीजन लिया कि वो अब फैजान को छोड़ डालेगी, क्योंकि वो किसी भी हालत में फैजान को और अंबर को नहीं साथ देख सकती। इसलिए उसने यही कहा कि मैं अपने मेंटली पीस के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करूंगी और हर चीज को भुला दूंगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। जहाँ पर दूसरी तरफ सानिया अपनी माँ की बातें सुन सुनकर इस कदर डिसहार्ट हो गई है कि अब वो यही फैसला करती है कि उसको अपनी लाइफ जीनी नहीं। अब मुझे तो लगता है कि सानिया जरूर खुदकुशी कर लेगी। सानिया की माँ को जब मौका मिलता है वो उसके ऊपर चढ़ाई करने लग पड़ती है। सानिया को इस कदर ज्यादा दुख होता है कि उसकी सगी माँ भी उसके साथ लॉयल नहीं तो उसके साथ और कोई कैसे लॉयल हो सकता है। उसकी माँ का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि शाहनवाज ने उनके ऊपर इतने एहसानात किए हैं कि उसकी माँ उसके एहसानात के नीचे डूबी पड़ी है। वो कैसे भी कुछ भी करके उसको नहीं टाल सकती। इसीलिए सानिया की माँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर शाहनवाज को देती है, क्योंकि उसके एहसानात के नीचे ये डूबी हुई है। लेकिन सानिया को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसकी अपनी सगी माँ होकर ये सब कुछ उसके साथ करती है। वो ये बेयर नहीं करती और वो अपनी माँ को इतना ज्यादा बोलती है। इस दफा वो चुप नहीं रहती। हर दफा सानिया चुप करके यहाँ से चले जाती थी। उसकी माँ उसको जो भी कहती वो उसको जवाब नहीं देती थी और चुप करके चले जाती थी। लेकिन इस दफा सानिया चुप नहीं रहती। इस दफा सानिया बोल पड़ती है और वो अपनी माँ से कहती है कि मैं आपको समझाती रही, मेरी पढ़ाई, मेरी हाउस जॉब, मेरी रेजिडेंसी के बीच शोहर, ससुराल, बच्चों का टाइम नहीं होगा। मैं इन सबको एक साथ मैनेज नहीं कर सकूंगी। लेकिन तब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें फजूल लगती थी। मैं आपको कितना समझाया, अम्मा ऐसा नहीं करो, लेकिन आपने मेरी तब एक भी सुनी। अब सब लोग पछता क्यों रहे हो? अब आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो ना, मैं खुद अपने लिए अच्छा डिसीजन ले सकती हूँ। जहाँ पर उसकी माँ ये देखकर हैरान होती है, ये सानिया बोल रही है। वही सानिया जिसने आज तक मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया। मैंने जो कुछ कहा वो चुप करके सहती रही, लेकिन आज वही सानिया मेरे आगे से उठ उठ कर जवाब दे रही है। उसकी माँ ये सब कुछ भूल रही है कि कब तक एक इंसान बेयर कर सकता है। आखिर वो भी इंसान है, उसकी बेयर करने की लिमिट अब खत्म हो चुकी है। उसकी माँ ने इस कदर उसको जलील कर डाला है कि सानिया अब मजबूर हो गई है अपनी माँ को आगे से पलटकर जवाब देने के लिए, और उसकी माँ को अभी भी सानिया गलत लगी। जिसके बाद अब मुझे तो लगता है कि सानिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और सानिया इस गुस्से में बहुत बड़ा कदम उठाएगी। मुझे तो लगता है कि सानिया अपने बच्चे को ज़ाया करवा कर खुदकुशी कर लेगी। दूसरी तरफ डॉक्टर शाहनवाज को और कोई काम नहीं सवाए इसके कि वो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ सानिया के ऊपर नज़र रख सके। अब फिर वो एक ऐसी तस्वीर को ले आया है जो आते ही सबसे पहले वो फरहीन के पास लेकर जाता है। मुझे तो लगता है कि वो पिक इसने कोई ना कोई फेक बनाई होगी।
सिर्फ और सिर्फ इसकी जॉब के खिलाफ, ताकि ये बहुत जल्द डॉक्टर रुबीना के पास से अपनी जॉब छोड़ दे। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई उसकी रिपोर्ट हो, डॉक्टर शाहनवाज को पता चल गया हो कि अब सानिया बहुत जल्द अपना अबॉर्शन करवा देगी और वो उसी वक्त फरहीन के पास आकर उसको दिखाएगा और कहेगा कि और लेकर जाओ इसको, अपनी बहू को। डॉक्टर रुबीना के साथ मिलकर तुम्हारी शानदार बहू देखो ये सब कुछ कर रही है। इन दोनों ने मेरी रेपुटेशन खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसके बाद वो गुस्से से कहेगा कि अब वो एक दिन भी वहाँ पर काम नहीं करेगी और वो अगर काम करेगी वहाँ पर तो मेरे घर में नहीं रहेगी। क्या इस दफा फरहीन अपनी बहू का साथ दे पाएगी? क्या इस दफा वो सिर्फ और सिर्फ सानिया के लिए शाहनवाज के आगे से बोल पड़ेगी? क्या सानिया अपने बच्चे के लिए अपनी जॉब और अपनी सब कुछ छोड़ डालेगी, या फिर सानिया सबकी बातें सुनकर अपने बच्चे का भी अबॉर्शन करवा देगी और खुदकुशी करके मर जाएगी? मेरा तो ख्याल है कि अब कभी भी सलमान और फरहीन सानिया को जॉब नहीं करने देंगे, और अगर जॉब करने भी देंगे तो खुद उसको छोड़कर और लेकर आया करेंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।